रहस्यों के विशाल कीड़े सेना के अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। सभी लौह रक्त योद्धाओं ने रक्षात्मक रणनीति अपनानी शुरू कर दी। जब विशाल कीड़े 5 मीटर से भी कम दूरी पर आ गए तो सेनापति की चीख के साथ सैनिकों के हाथों में मौजूद सबमशीन गनों से गोलाबारी शुरू हो गई और गैटलिंग तोप के सहारे विशाल कीड़ों ने भी दर्दनाक कीमत चुकाई। उन्हें क्या पता था कि यह भारी पीछा करने वालों का पहला वार था। फिर लगातार हमला हुआ। हालांकि सैनिकों की बंदूकें धुआं उगल रही थी, फिर भी बड़ी संख्या में विशाल कीड़े रुक गए और उनकी नजरों के सामने आ गए। सभी सैनिकों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और नीचे सबसे नजदीकी विशाल कीड़े की ओर बढ़ गए। हमला करने में मुश्किल इंसानों का सामना करते हुए उन्होंने पीछा किया। किंग सेना तुरंत भेजी गई और सैनिक एक पल में चौंक गए। किले पर मौजूद सैनिकों में प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। बहुत जल्द ही उनका अड्डा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि जब वे प्रतिरोध करना नहीं जानते थे तभी अचानक एक सुदृढ़ीकरण अंतरिक्ष यान आकाश में आ पहुंचा। सभी ने तुरंत अड्डा छोड़ दिया और पीछे हटने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे अगले दौर में बेस की दीवार अचानक एक विशाल भेड़िया सांस लेने वाले राक्षस द्वारा खटखटाई गई और फिर भागने वाले लोगों की ओर आग छिड़क दी गई। 2 सैनिक तुरंत राख में बदल गए। जब दुश्मन बेस में घुस गया और पीछा करना जारी रखा तो अंतरिक्ष यान समय पर चकमा दे गया और भाग निकला। इस विफलता के माध्यम से कमांडर ने चोंगजू को सबक सिखाने के लिए 1 लाख मजबूत सैनिकों का आदेश दिया। उन्होंने अपने लक्ष्य को खोजने के लिए गुफा में एक कुलीन टीम भी भेजी। जब टीम गुफा में आधे रास्ते में थी तो उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। ये पता चला कि कप्तान के गुप्त क्रश पर चोंगजू ने हमला किया था। उनमें से केवल 2 ही यहाँ बचे थे, लेकिन अंत में वे अभी भी जीवित थे। कप्तान ने टीम को सुदृढ़ करने के लिए 2 समूहों में विभाजित करने की व्यवस्था की। इस समय दोनों को भी लक्ष्य पर लाया गया। इससे पहले कि लोग लड़ पाते कीड़े ने उस आदमी के सिर में तुरंत छेद कर दिया और फिर उसके दिमाग को बूंद बूंद करके विस्फोट कर दिया। लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। जैसे ही वो लड़की को चूसने वाला था, लड़की ने अचानक एक चाकू निकाला और उस पर वार किया। वो तुरंत दर्द से चीख उठा। इस महत्वपूर्ण क्षण में कप्तान समय पर एक परमाणु हथियार के साथ पहुंच गया। होशियार लोगों को भी तुरंत अंधेरे में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उन्होंने कई लोगों पर भारी हमला किया। अप्रत्याशित रूप से टीम की पुरानी उपपत्नी को जोरदार झटका लगा। वो जानती थी कि उसकी जान खतरे में होगी, इसलिए उसने कप्तान को जल्दी से जाने के लिए कहा। फिर उसने अपने हाथ में परमाणु हथियार निकाला। हालांकि जब कप्तान काम रहा था और लड़की बस गुफा से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि उन्हें अन्य सैनिकों ने स्वागत किया। इस तरह मनुष्यों ने एलियंस को सफलतापूर्वक हरा दिया। कप्तान और उनकी लड़की भी साथ साथ चले।